रहा है। हमारे साथ मधुसूदन केला साहब भी हैं, दोनों जानी-मानी हस्ती हैं इस बाज़ार में, और ख़ासकर रामदेव अग्रवाल साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, शायद वो हमारी बात सुन पाते हैं, और राकेश मेहता साहब, आप चेयरमैन हैं राकेश मेहता सिक्योरिटीज़ के। चर्चा को शुरू करते हैं। मैं पहले बता दूँ आप सबको कि हमारे जाने-माने मित्र राकेश झुनझुनवाला साहब पिछले 45 मिनट यहाँ पर बैठे हुए थे। एक से एक बेहतरीन उन्होंने राय दी, पोर्टफोलियो बनाने की सलाह दी, क्या-क्या चीज़ें देखते हैं, उन्होंने बताया क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करते हैं, उस पर भी उन्होंने चर्चा करी। तो आप सब लोग जो हैं उनसे कॉम्पिटिशन में हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिमाग के सेल्स रवा कर लें। एक से एक बेहतरीन वो राय दे चुके हैं और आपको उनसे बेहतर राय देनी है, अगर वो पॉसिबल है तो। तो हमारे साथ फिलहाल जो 4 व्यक्तिगण महागण जुड़े हुए हैं, उनका कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस लगभग 120 से 130 साल है। एक से एक बेहतरीन आपने मल्टी बैगर्स पकड़े हैं, उनको राइड किया है, इन्वेस्टमेंट्स में जीत हासिल करी है और थोड़ी बहुत हार भी हुई है। इन सब की चर्चा हम अगले 1 घंटे करेंगे और आप फिलहाल सीएनबीसी आवाज पर भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो हमारे लाखों करोड़ों दर्शक आपके एक्सपीरियंस का लुत्फ उठाएंगे और साथ-साथ ये भी समझें कि फिलहाल बाजार आपको कहाँ आता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सुनील सिंघानिया साहब से। आप एक शानदार पीएमएस चलाते हैं, पिछले 3 दशक से एक बहुत जाने-माने फंड मैनेजर रहे हैं। एक से एक बेहतरीन आपने स्टॉक्स किए हैं और कुछ में थोड़ी परेशानी भी उठाई है। तो सुनील जी बताइए, यहाँ तक की जर्नी कैसी रही आपकी? आगे आने वाले समय में आप बाजार को कहाँ जाते हुए देखते हैं और क्या परेशानियां हैं फिलहाल आज के इक्विटी बाजार? मेरे ख्याल से सुनील जी का जो फ्रेम है वो फ्रीज हो चुका है। यही प्रश्न मैं मधुसूदन केला साहब से करता हूँ। मधु जी, आप जाने माने निवेशक हैं और बहुत ही लंबी अवधि से इस बाजार में निवेशित हैं। बताइए कहाँ देखते हैं आप बाजार को जाते हुए और क्या ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे सामने आ सकती हैं अगले 1 आध साल में? शैलेंद्र जी, यहाँ तक का सफर बहुत ही अच्छा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर द काइंड इनविटेशन एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ तक का सफर बहुत अच्छा रहा है और मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल और मिस्टीरियस होते हैं। तो आपने देखा कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन मुझे इतने सारे फोन आए लॉकडाउन वाले दिन, अरे बाप रे अब क्या होगा, पूरे इंडिया में लॉकडाउन हो गया, इकोनॉमी की ये हालत हो जाएगी, कंपनी की ये हालत हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ मार्केट्स कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसी दिन मार्केट का बॉटम बन गया और अब जैसे जैसे लॉकअप खुलता जा रहा है मार्केट कंटिन्यू टू राइज है। मतलब मुझे नहीं लगता है, मैं जिन लोगों से कनेक्शन में हूँ, जिन लोगों को मैं जानता हूँ और सारे लोगों को जानता हूँ, एक भी आदमी प्रेडिक्ट कर पाया कि इस लॉकडाउन, इस कोरोना वायरस के दौरान मार्केट 7,500 वाला 12,000 निफ्टी हो सकता है। तो आई थिंक वी आर इन अ गुड विकेट। बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही है इंडिया के लिए। अगर आप देखिएगा कि लास्ट 5-7 साल में मोदी जी के आने के बाद जितना बैंकिंग सिस्टम का एनपीएल का जितना क्लियरेंस हो गया, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जिनको डिफॉल्ट करना था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। ओनरशिप चेंज होना था, वो काफी काम हो चुका है। बहुत सारी रिफॉर्म्स जो डीप रूटेड रिफॉर्म थी, चाहे वो अपन जीएसटी की बात करें, चाहे वो अपन बात करें क्लींजिंग ऑफ द होल सिस्टम, लेटेस्ट जो रिफॉर्म्स हुई एग्रीकल्चर से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, सो बहुत सारी चीजें अब इंडिया के लिए एक साथ आ रही है। तो इफ आई टेक ए व्यू फॉर द मार्केट्स ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years, then the sense is very, very positive. And more important than the stock market indices, I would emphasize that individual companies and individual entrepreneurs will do really well. So ये इस वक्त ये बोलना कि रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करेगा, रादर देन ये बोलना कि ये 4 कंपनियां रियल एस्टेट में सेक्टर में बहुत अच्छा करेगी बिकॉज उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो मेरे लिए तो काफी पॉजिटिव लगता है। Obviously, nothing in the market goes in a straight line. ना ये मार्केट भी जाने वाला है, तो you will have bouts of correction like you are seeing one right now.
कि 12,100 का निफ्टी होके 500-600 पॉइंट घट गया, पर इतनी बड़ी राइड्स के बाद अगर इतना 5-10% का करेक्शन आता भी है तो दैट शुड ओनली बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय rather than worrying about the overall correction. जी, तो मधुसूदन जी, आपने बहुत शानदार तरीके से समझाया कि ये बाजार बाय ऑन डिप्स की है। और थोड़े समय पहले मधु जी हमारे साथ राकेश जी जुड़े हुए थे, उन्होंने बिल्कुल बिना हिचक के ऐलान किया है कि भारतीय बाजार एक नए बुल मार्केट में आपको जाते हुए दिख रहे हैं, और उससे पहले जो परेशानियां हुई थी वो बिल्कुल आगाज है एक नए और एक बहुत बड़े बुल मार्केट के आने का। आपने भी बिल्कुल सही फरमाया, विकेट साफ हो चुका है और एक से एक नए रिफॉर्म्स हो चुके हैं जो हमारे बाजार को और मजबूत करेंगे। राकेश मेहता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी एक जानी मानी ब्रोकरेज चलाते हैं, राकेश मेहता सिक्योरिटीज की, और बहुत सारे नए निवेशक राकेश जी इस बाजार में आए हुए हैं। कई हजार लोग आपके यहाँ भी आके डीमैट अकाउंट्स और ट्रेडिंग अकाउंट्स खोल रहे हैं। एक दो राय दीजिए कि इन नए रॉबिनहुड ट्रेडर्स को क्या चीजें बच के चलनी चाहिए और किस चीज से आकर्षित ना होके अपना पैसा ना गंवाएं। शैलेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स जयेश फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। आई थिंक मधु जी हैज राइटली सेड कि बाजार को इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स को देखिए, और जो नए इन्वेस्टर आए मेरे ख्याल से रिकॉर्ड, इट इज एन रिकॉर्ड दैट इन लास्ट 5 months जितने नए अकाउंट्स खुले वो कभी नहीं खुले थे। इट्स आई थिंक इट इज एन अचीवमेंट। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने लायक वो है रूमर्स। जो मार्केट में आज की तारीख में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो यूज कर रहे हैं लोग, और जो रूमर्स क्रिएट कर रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, एसएमएस भेज रहे हैं, इन्वेस्टरों को उनसे बचना चाहिए, नहीं तो उनकी जो हार्ड एंड मनी है 25,000 50,000 रुपए वो 1 मिनट में साफ हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी टिप आती है, इतनी अट्रैक्टिव होती है वो, और उसमें कहीं ना कहीं वो फंस जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वो, और इतनी इन्फॉर्म्ड न्यूज आजकल अवेलेबल है और इतने कंसल्टेंट्स अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल से उनको कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए और इन्फॉर्म न्यूज देनी चाहिए रादर देन दी रूमर्स ऑन ऑल दिस सोशल मीडिया। तो ये 2-3 चीजों पर आप बिल्कुल नजर रखें, किसी भी तरीके के व्हाट्सएप टिप और खासकर इस रूमर पर ना खरीदे बेचें जिससे आपका नुकसान होता हुआ दिखे। मेरे ख्याल से सुनील सिंघानिया साहब और रामदेव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर मैं उनसे जुड़ पाऊं तो ये प्रश्न रामदेव जी के लिए है। अग्रवाल साहब, आप पिछले 4 दशक से बाजार में हैं, हम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आप रखते हैं। बताइए आगे आने वाले 1-2 साल में किस हिसाब से आप बाजार को आगे यहाँ से बढ़ता हुआ देखते हैं? मेरे ख्याल से फिलहाल उनसे कनेक्शन हमारा जुड़ा नहीं है। ये सवाल मधु जी से तो जवाब मिल ही चुका है। मधु जी, ये जो पूरा सेटअप हुआ है आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वजह से, ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इट इज नॉट एन इन्विटेशन टू बाय और सेल। तो जो भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृपया इसको सिर्फ अपनी बुद्धि की वृद्धि के लिए इस्तेमाल करें और उस हिसाब से आगे आने वाले समय में आप बहुत अच्छा निवेश कर पाएंगे। मधु जी, 3 दशक से तो आप भी बाजार में हैं और उनमें से 25 साल में आपको देख रहा हूँ। ये बताइए कौन सी ऐसी 2 या 3 चीजें थी जिन्होंने आपका साथ हरदम दिया, चाहे वो बुल मार्केट था या बेयर? तो शैलेंद्र भाई, एसेंशियली एक तो स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, कि वो है पैशन। क्योंकि ये कोई जॉब नहीं है। बेसिकली हम लोग के रात को 12 बजे भी कोई पार्टी में बैठे हैं और सामने कोई बिजनेसमैन आदमी बैठा हुआ है ना, तो हम वन वे और दी अदर बात घुमा फिरा के उसके धंधे की एनालिसिस करने लग जाएंगे कि ये कैसा चल रहा है, वो कैसा चल रहा है। तो ये बहुत एक इन्वॉल्वमेंट का काम है। तो मेरे हिसाब से एक वो जो पैशन मेरे अंदर में है, जो अभी भी मुझे मैं बोल सकता हूँ कि बाजारों में इंटरेस्टेड रखता है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट। सेकंड क्या है, आपको फिश की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको फिशिंग कैसे करना है इसकी हमेशा उत्सुकता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट में सबको शॉर्टकट चाहिए, सबको ये चाहिए कि मेरे को कोई टिप दे दे और वो टिप ले लूं और मैं कल जाके लगा लूं पैसा और मेरा रातों रात मेरा पैसा बढ़ जाए। तो मैंने हमेशा लाइफ में फोकस किया है कि मैं फिशिंग कैसे सीखूं, ना कि मुझे कोई फिश दे दे। तो वो रास्ता हमेशा कठिन होता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस रास्ते में चलने के लिए। तो वो
तो दैट इज द सेकंड थिंग व्हिच आई वुड से. थर्ड थिंग, यू नो, हम सब सक्सेसफुल होने के बाद लंबी लंबी कहानियां बता सकते हैं, पर मुझे लगता है कि एक जो लक का इम्पोर्टेंस है और एक जो सही वक्त में इन बाजारों में आने का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो एक बहुत बड़ा सक्सेस का कारण है. शैलेंद्र जी, मैं बोलता हूँ यही सेम मधु केला. अगर मैंने रिलायंस म्यूचुअल फंड 1980s में ज्वाइन किया होता, जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो रहा था ना, तो मैं कितना ही सर पटक लेता. वो जो सक्सेस हमको मिली क्योंकि हम राइट टाइम पे आए, वो सक्सेस उस समय नहीं मिल सकती थी. तो ऑलवेज वी हैव टू बी हम्बल and about the success. We have to make sure that we don't think it is only because of us, whatever success which we get. It is because of the larger environment, grace of God. It is because of our ability to remain humble, that God gives us whatever we get. So I think it's a combination of factors which I explained. क्या बात है. तो मधु जी, आप वैसे तो फिशिंग की बात कर रहे हैं, फिश की आपको जरूरत नहीं, आप तो वेजिटेरियन हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कि 4 ऐसे ठोस कदम आपकी जिंदगी में बहुत सही तरीके से काम आए. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कई लाख दर्शक हमारे CNBC आवाज पर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो ये जानेंगे कि क्या सीढ़ियां रही, कौन कौन से पायदान पर आप खड़े हुए और किस तरीके से आपने इतना बड़ा सक्सेस बनाया अपनी जिंदगी में. तो वो पैशन, लर्न हाउ टू फिश, लक की बहुत इंपॉर्टेंस है. थोड़ी देर पहले राकेश झुंझुनवाला साहब जुड़े हुए थे, उन्होंने मधु जी बताया कि उनकी जिंदगी में और इतनी बड़ी धन कमाने में लगभग 50% हिस्सा लक की वजह से था, और आपने कहा कि हम्बल रहते हैं.